ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उसके एवज़ में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफ़ान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा ही चर्चा में रहने वाले सपा सांसद एसटी हसन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार सपा सांसद की सुर्खियों की वजह बना है उनके द्वारा दिया गया ये विवादित बयान, जिसमें उन्होंने देश में आए 2 तूफान और कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनकी माने तो मोदी सरकार ने शरीयत के साथ छेड़छाड़ की, जिसका खामियाजा लोगों को कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान देकर गंवाना पड़ा है और देश ने तूफानों का भी इसी कारण सामना किया है। सुनिए एसटी हसन का विवादित बयान। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर आदमी को अपनी पीठ थपथपाने का पूरा हक है, वो अपनी पीठ थपथपाते रहे, लेकिन इन 7 सालों में जनता का जो हशर हुआ है वो मुझसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं 7 सालों के अंदर, जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है मासेस के बीच में, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे लाइसेंसेस का मामला हो, चाहे और भी बहुत से मामलात हों, कि उसके अंदर जितनी भी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उसके एवज़ में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफ़ान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। हमने उस गरीब को देखा है जो 2 जून की रोटी लिए पटरियों को ऊपर जा रहे थे और उनकी लाशों के टुकड़े हमने देखे हैं। वहीं एसटी हसन के इस विवादित बयान पर बीजेपी नेता और योगी सरकार में राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार किया है। मोहसिन रजा ने समाजवादी पार्टी की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस से की है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी और आईएसआईएस की एक जैसी बोली है और इन दोनों की सोच में कोई अंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के बयान से ये साफ होता है कि ये देश के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग नहीं, ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जिताओ, शरिया कानून लाओ। इनकी बोली और आईएसआईएस की बोली एक सी है। ये शरिया कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, इसलिए नाइंसाफी की जो बात कर रहे हैं तो इन्हें नाइंसाफी जो नजर आ रही है एसटी हसन को और समाजवादी पार्टी के नेताओं को, वो ये है कि बरसाना में होली क्यों हो रही है, सीए का कानून क्यों आ रहा है देश में, धारा 370 क्यों समाप्त कर दी गई कश्मीर से, बरसाना में होली क्यों हो रही है, दीपोत्सव क्यों हो रहा है अयोध्या में, प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर क्यों बन रहा है, हमने तो कार सेवकों पर गोली चलवा दी थी। तो ये वो सारी पीड़ा है जिन्होंने प्रदेश के अंदर मास स्लॉटरिंग कराई हो, जिनके दौरान हजारों दंगे हुए हो, लूट डकैती फिरौती छिनैती, क्या क्या नहीं हुआ है। लोग पनाह मांग गए थे कि किसी तरह से समाजवादी पार्टी से हमें बचा ले कोई। तो आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार उत्तर प्रदेश में लोगों को इंसाफ मिल रहा है, अमन और चैन के साथ लोग उत्तर प्रदेश में जी रहे हैं। ऐसे ही देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया ही क्या उत्तर प्रदेश में, जिसके रोना रो रहे हैं एसटी हसन, बस सिर्फ इसलिए कि समाजवादी पार्टी जिताओ, शरिया कानून लाओ। एक नारा है, इसके पीछे और कुछ नहीं। गौरतलब है कि सपा सांसद इससे पहले भी अपने विवादास्पद बयान की वजह से चर्चा में आ चुके हैं, लेकिन इस बार उनका ये बयान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।